चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं एफआईआर से बचने के लिए क्या क्या कानून व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में। एफआईआर को लेकर 4 कंडीशन बनती हैं। पहला, पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर ही ना लिखे। और दूसरा है, आप ही के नाम पर कोई एफआईआर लिख दें। तीसरा है, अगर फर्जी एफआईआर लिख दिया तो अगर आपकी नौकरी लगने वाली है तो उस पर क्या क्या असर पड़ेगा। और जो चौथा नंबर का है, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आपका नाम डाल दिया गया एफआईआर में तो क्या होगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो क्या होता है। देखिए, अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल जैसे छोटे मोटे अपराध, किसी को थप्पड़ मार दिया या लड़ाई झगड़ा आदि आदि, इसमें आते हैं। कॉग्निजेबल जिसमें आता है गोली मार दी, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया आदि। कॉग्निजेबल्स यानी संज्ञेय अपराध में नियम है कि सीआरपीसी सेक्शन 154 कहता है कि पुलिस को मैंडेटरी है कि एफआईआर लिखना जरूरी है। लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो आप पुलिस को जो पुलिस का जो सीनियर ऑफिसर होता है, डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए। अगर यह नहीं सुनते हैं तो आप एसपी के पास जाइए, ये ज़रूर सुन लेते हैं। अगर यह भी नहीं सुनते हैं तो जाइए कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट को पावर है कि या तो बोलेगा पुलिस वालों को एफआईआर लिखने के लिए, नहीं तो मजिस्ट्रेट खुद ही रिपोर्ट लिख देगा। अनुच्छेद 154 के तहत वहाँ से थाना भेज देगा कि हमने जो एफआईआर लिखी है उसको अपनी डायरी में लिखकर जांच करो। अगर आप यहाँ भी शांत नहीं हुए तो इसी मजिस्ट्रेट से कहिएगा कि आप मेरा एफआईआर लिखिए, और जो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा है उसकी भी क्या कर दीजिए, कंप्लेंट लिख दीजिए। उसके लिए सीआरपीसी का जो सेक्शन है 166 ए आता है, 166 ए के खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने फर्जी एफआईआर लिख दिया है तो क्या होगा। डीएसपी व एसपी को पावर होती है कि वह नो अरेस्ट का ऑर्डर देने का। अगर आपका एफआईआर में से नाम नहीं हटता है या नहीं सुनते हैं, तब चले जाइए आप एंटीसिपेटरी बेल लेने। अगर तब तक आपको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है तो जब एंटीसिपेटरी बेल ले आएंगे तब पुलिस वाले गिरफ्तार आपको नहीं कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तार करने से पहले लाई जाती है। अगर जेल जाने के बाद जो बेल मिलती है उसे कहते हैं रेगुलर बेल। यह लंबा प्रोसेस होता है, आपको साबित करना पड़ेगा कि यह फर्जी एफआईआर है। अच्छा तरीका यही है कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा तो उसके तहत जाइएगा आप सीआरपीसी के जो सेक्शन 482 है इसके तहत हाईकोर्ट जाइएगा और अपने लीगल दस्तावेज दिखाइएगा कि हमें फर्जी एफआईआर में फंसाया गया है, हम इसमें नहीं थे। तो हाईकोर्ट आपके एविडेंस देखेंगे। अगर आप सच में नहीं थे तो ठीक है, अगर आप थे तो हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी पुलिस को कि इसको गिरफ्तार मत कीजिए और आप ठोस जांच कीजिए। अगर आप सच में नहीं थे और हाई कोर्ट कह देती है कि ये नहीं थे, सबूत को देख, तब आप धारा 500 के तहत उस पर आप मानहानि का केस कर दीजिए। धारा 211 के तहत उसी पर मुकदमा कर दीजिए कि इसने हमको गलत तरीके से फंसाया है, हमारा इज्जत खराब किया है और समय खराब किया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं एफआईआर के हो जाने पर नौकरी पर क्या क्या असर पड़ता है इसके बारे में। तो एक तो वो है जिसकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, उस केस में क्या होता है। एफआईआर हो जाने पर नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन अगर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल डाल दिया है तो उन्हें सस्पेंड कर सकता है। कर नहीं देता, आप अपने पद का दुरुपयोग न कर सको इसलिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अगर आपको कोर्ट ने सज़ा सुना दी तब आपकी नौकरी खत्म, अभी भी ख़त्म नहीं होगी, फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा। माना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सज़ा सुनाया है, जैसे ही आप हाई कोर्ट में अपील कर देंगे आपकी नौकरी बच जाएगी, सस्पेंड रहेंगे आप।
सस्पेंड से हो सकता है आप जॉब पर आ जाएं, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने भी आपको फिर से सज़ा सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा सुना दिया है, तो आपकी नौकरी चली जाएगी कॉग्निजेबल अपराध में, अन्य में आपकी नौकरी नहीं जाएगी। सस्पेंड का मतलब होता है आधी सैलरी देना, और टर्मिनेट का मतलब होता है उसको ख़त्म करना। आप जॉब पर आ जाते हैं तो आपको पूरा पैसा दिया जाता है, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब हम इसमें बात करेंगे, अगर स्टूडेंट पर एफआईआर हो गया तो उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अगर किसी स्टूडेंट का एफआईआर हो जाता है तो उसको डाउट रहता है कि मेरी जॉब लग भी पाएगी या नहीं लगेगी। देखिए, दो कंडीशन आते हैं, फॉर्म भरने के बाद एफआईआर हुआ, दूसरा है फॉर्म भरने से पहले एफआईआर हुआ या मुकदमा चल रहा है। फॉर्म भरते समय आपको पूछा जाता है कि आप पर कोई मुकदमा हुआ है, तो एक ऑनलाइन जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक बॉक्स टाइप का आता है, उसमें नो कर दीजिए और डिटेल दे दीजिए, आपकी नौकरी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर फॉर्म भरने के बाद कोई एफआईआर या मुकदमा हो गया है तो आपको ज्वाइनिंग के समय हलफनामा देना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना होगा और आपकी जॉब लग जाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या क्या कानून है और हम झूठी एफआईआर से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना।